आज के टाइम में अगर हमें सांस लेने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले एक ही ख्याल दिमाग में आता है कि कहीं हमें कोविड तो नहीं हो गया। फीवर के अलावा चेस्ट पेन, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कुछ स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स होते हैं कि आपकी बॉडी में कोविड वायरस काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। सीनियर सिटीजन्स और वो लोग जिन्हें ऑलरेडी कोई हार्ट कंडीशन है, डायबिटीज़ है, लिवर इश्यूज़ है या कैंसर है, उन लोगों में ये सिम्टम्स और भी ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम प्रोनिंग टेक्निक और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे जो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा और आपकी लंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करेगा। अगर आप करंटली कोविड से अफेक्टेड हैं तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आपकी कंडीशन को इम्प्रूव करेंगे। और अगर आपको कोविड अभी तक नहीं हुआ है तो भी ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें, जिससे फ्यूचर में आप कोई ब्रीदिंग इश्यूज से ना सफ़र करें। अब तक हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 डायरेक्टली हमारे लंग्स को इम्पैक्ट करता है और हमारे लंग्स में छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं, उन्हें डैमेज करता है। इन एल्वियोलस का मेन फंक्शन होता है हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू रेड ब्लड सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाना और फिर रेड ब्लड सेल्स हमारे बॉडी के बाकी इंटरनल ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं। अगर हमारे रेड ब्लड सेल्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो हमें ब्रीदिंग इश्यूज होने लगते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन बाकी इंटरनल ऑर्गन्स को भी इम्पैक्ट करने लगता है और यही रीज़न है कि कोविड से होने वाली निमोनिया और एक्यूट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से लोगों में डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम कुछ ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीखें और प्रैक्टिस करें जो हमारे लंग्स को और एफिशिएंटली वर्क करने में मदद करेगा। जिन लोगों की लंग कैपेसिटी लिमिटेड होती है, ये उनकी भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जैसी प्रॉब्लम को भी इम्प्रूव करता है। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर करिए क्योंकि हम जल्दी ही इस वीडियो के सेकंड पार्ट को लेके आने वाले हैं जिसमें हम वो योगा आसन दिखाएंगे जो आपके चेस्ट को और आपके लंग्स को ओपन अप करने में आपकी मदद करेगा। स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात दिमाग में बिठानी ज़रूरी है कि ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते वक्त हमें कॉन्शियसली ब्रीथ करना है। नॉर्मली सांस लेते वक्त हम कभी ध्यान नहीं देते हैं कि हम किस तरीके से सांस ले रहे हैं, क्या हम पूरी तरह से इनहेल कर भी रहे हैं, क्या हम पूरी तरह से एक्सहेल कर रहे हैं कि नहीं। तो ये एक्सरसाइजेस करते वक्त आपको पूरी तरह से अवेयर रहना है कि आप किस तरीके से ब्रीथ कर रहे हैं, कितने समय के लिए इनहेल कर रहे हैं और कितने समय के लिए आप एक्सहेल कर रहे हैं। सबसे पहली टेक्निक है इक्वल ब्रीदिंग। ये सबसे सिंपल टेक्निक है जिसे आप किसी भी पीसफुल जगह पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपको धीरे धीरे इनहेल करना है और जितना टाइम आप इनहेल करने में यूज करते हैं उतना ही टाइम आपको एक्सहेल करने में भी यूज करना है। आइडियली इन सभी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को आप आंख बंद करके करेंगे तो आप बेटर फोकस कर पाएंगे। सबसे पहले आप स्ट्रेट बैठ जाइए और आंखें बंद करके नॉर्मली ब्रीथ करिए। फिर 4 सेकंड तक आप धीरे धीरे अपने नाक से इनहेल करिए और फिर इन्हीं 4 सेकंड तक आप प्रॉपरली अपने नाक से पूरी तरह से एक्सहेल करें। एज यू इनहेल एंड एक्सहेल, बी माइंडफुल ऑफ द फीलिंग्स ऑफ फुलनेस एंड एम्प्टीनेस इन योर लंग्स। तो जैसा कि पहले भी मेंशन किया था कि आपको अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस से पूरी तरह से अवेयर रहना है। इस प्रैक्टिस को 30 टाइम्स रिपीट करिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे कोशिश करिए कि आप अपने इनहेल और एक्सहेल करने का ड्यूरेशन भी बढ़ाते रहें। जैसे पहले अगर आप 4 सेकंड यूज़ कर रहे तो धीरे धीरे इस ड्यूरेशन को 5 सेकंड करिए, 6 सेकंड करिए और 7 सेकंड करिए। पर ध्यान रहे कि हमेशा इनहेल और एक्सहेल करने का ड्यूरेशन सेम होना चाहिए। दूसरी टेक्निक है डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। इसे बेली ब्रीदिंग भी कहा जाता है। इसमें हम अपने डायफ्राम को पूरी तरह से एंगेज करने की कोशिश करते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है जिनके लंग्स ऑलरेडी वीक होते हैं। इस एक्सरसाइज को आइडियली लेट के परफॉर्म करना चाहिए। तो आप सबसे पहले अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करिए, फिर एक हाथ अपनी बेली पे रखिए और दूसरा हाथ अपने चेस्ट पे प्लेस करिए। फिर 2 सेकंड तक आप अपने नाक से इनहेल करिए। इनहेल करते हुए आपकी बेली एक्सपैंड होगी और आपको अपना पेट बाहर की तरफ निकलते हुए फील होगा। इसी तरह से 2 सेकंड आप पूरे एक्सहेल करने में लगाइए जब आपको अपना बेली कॉन्ट्रैक्ट होते हुए फील होगा। इस प्रैक्टिस को भी आप 30 टाइम्स रिपीट करिए। थर्ड ब्रीदिंग टेक्निक है कुंभका। इसमें हम सबसे पहले इनहेल करते हैं,
अपने सांस को रोक के रखते हैं और फिर एक्सहेल करते हैं। इस तरह का प्राणायाम हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्योरीफाई करता है। जब हम सांस रोकते हैं तो हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिटेंशन होता है वो हमारे ब्रेन को ट्रिगर करता है फॉर बेटर ऑक्सीजन रिटेंशन एंड इंटरचेंज। सबसे पहले आप 5 सेकंड तक एक डीप ब्रेथ लीजिए। जब आप ये इनहेलेशन प्रोसेस कंप्लीट करें और आपको लगे कि आप पूरी तरह से अपने लंग्स में सांस अंदर की तरफ खींच चुके हैं, तो फिर आप अपने नाक को थंब और रिंग फिंगर से बंद करिए और अपनी सांस को नेक्स्ट 5 सेकंड्स तक रोक के रखिए। फिर धीरे धीरे अपने नॉस्ट्रल्स को रिलीज करते हुए एक्सहेल करिए। यहाँ पे आपने जितना टाइम इनहेल करने में लिया था उससे डबल टाइम आप एक्सहेल करने में लेंगे। तो जैसे आपने 5 सेकंड इनहेल किया, 5 सेकंड अपनी सांस को रोका, तो आप 10 सेकंड लगाएंगे एक्सहेल करने में। इस टेक्निक को आप प्रैक्टिस के साथ साथ विद टाइम इम्प्रूव कर पाएंगे। लास्ट टेक्निक है प्रोनिंग। आजकल ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी की वजह से ये टेक्निक काफ़ी पॉपुलर हो चुका है। ये एक मेडिकली अप्रूव्ड पोजीशन है जिसमें पेट के बल लेट के आप अपनी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल्स को बढ़ा सकते हैं। आजकल डॉक्टर्स भी कोविड पेशेंट्स को ये टेक्निक प्रैक्टिस करने के लिए एडवाइस कर रहे हैं जिससे कि उनका एडिशनल ऑक्सीजन सपोर्ट कम होता जाए। इस टेक्निक के लिए आपको कुछ 5 to 6 पिलोज की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आप एक पिलो अपने अपर चेस्ट एरिया पे इस तरीके से प्लेस करिए। ध्यान रहे कि आपका डायफ्राम ज़्यादा प्रेस्ड ना फील हो, नहीं तो आप प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। दूसरा पिलो आप अपने हिप रीजन से थोड़ा नीचे प्लेस करिए और थर्ड पिलो आपका जाएगा नी एरिया से थोड़ा नीचे, इस तरीके से। अगर आप हिप रीजन में एक और पिलो रखना चाहते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से तो आप रख सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने हेड सपोर्ट के लिए भी एक पिलो यूज कर सकते हैं। इस पोजीशन में आप अराउंड 30 to 40 मिनट्स रेस्ट करिए। इस टाइम आपकी ब्रीदिंग इजी और स्टेडी रहनी चाहिए। प्रोनिंग का आप साइड लाइन पोजिशन भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको अपनी बॉडी रिलैक्स रखनी है और साइडवेज लेटना है। आप चाहें तो अपने आर्म को अपने सिर के नीचे सपोर्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी टांगें थोड़ी सी फोल्डेड रहेंगी और ब्रीदिंग स्लो एंड स्टेडी रहेंगे। यही प्रैक्टिस आपको अपनी बॉडी के दूसरे साइड भी परफॉर्म करना है। ट्राई मेकिंग दीज एज योर स्लीपिंग पोजिशंस। डिटॉक्सिफाई और हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के अलावा ये ब्रीदिंग टेक्निक्स हमारे डायफ्राम, प्राइमरी ब्रीदिंग मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स से टेंशन रिलीज करने में हेल्प करता है। लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी इश्यूज जैसे कि एस्थमा और ब्रेथलेसनेस में भी ये रिलीफ देता है। ध्यान रहे कि ये सारे ब्रीदिंग टेक्निक्स और प्रोनिंग टेक्निक सिर्फ एक एड है आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का और लंग कैपेसिटी इंप्रूव करने के। लेकिन तब भी अगर आपकी कंडीशन डिटेरियोरेट हो रही है तो आप प्लीज़ मेडिकल हेल्प जल्दी से जल्दी सीख करें। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो।